आप सभी महानुभावों के समक्ष हम एक ऐसी चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं जो मन के भीतर के तत्व विशेष की आराधना का स्वरूप है, उपासना का आधार है। भौतिक जीवन के साथ में व्यक्ति स्वयं के लिए उपाय में भी कई बार ये देखता है कि इस उपाय को करूंगा तो ये प्राप्ति के मूलक साथ साथ रहने वाले होंगे, यानी कामनाएं जुड़ी हुई है। परंतु जब कल्याण की भावना होती है तो अर्थ विशेष उपाय के बहुत अलग होते हैं, वो प्रयास बहुत अलग होते हैं, भीतर का अंगीकार स्वरूप बहुत अलग होता है। आज के विषय का महत्व व्यक्ति विशेष के तौर पर बात करूं यानी स्वयं के लिए बात करूं तो इतना है कि मौन के बाद इस दिवस को चुना हमने कि कार्यक्रम आपके समक्ष रख पाए, और ईश्वर की अनुकंपा है कि इस कार्यक्रम के साथ आप तक पहुंच पा रहे हैं। जब व्यक्ति नैया की चर्चा करता है, साढ़े साथी की चर्चा करता है, दशाओं के आधार पर बहुत सारी अवस्थाओं को खुद के लिए और देखता है, तो वो बात करता है कि यहां से सधे हुए स्तर पर निकलूं और अपने लिए ग्रोथ की अप्रोच को लगातार देखता रहूं, वृद्धि के साथ चलता रहूं, इसके लिए क्या मैं कर सकता हूं। और इसी के साथ में कुछ महानुभाव, पुनः निवेदन करूंगा, कुछ महानुभाव आध्यात्मिक यात्रा के लिए पूछते हैं। ज्योतिषीय आधार के साथ में जो पूरी की गणनाएं हैं, वास्तविक तौर पर उसका यथार्थ स्वरूप इसी वजह से प्रादुर्भाव में आया कि व्यक्ति अपने भीतर की आध्यात्मिक चेतना को लेकर परम तत्व के साथ में अपना संपर्क स्थापित करता चला जाए। परंतु इस भौतिक यात्रा के साथ आने के बाद, शरीर की इस यात्रा के साथ चलने के बाद, कुछ हद तक व्यक्ति उस एक आध्यात्मिक तेज से खुद को दूर करने लगता है और भौतिकता के माया जाल के साथ में लगातार खुद को उलझाने की अवस्थाओं के साथ में लेकर आता है। तो निरंतर तौर पर ऐसा क्या प्रयत्न किया जाए, क्या ऐसा प्रयास किया जाए कि जो ये भवसागर की स्थितियां हैं, इसके साथ में निकलते हुए स्वयं को क्षुण्ण भी रखा जाए और पूरे तरीके से लिप्त भी रखा जाए उस निर्मल धारा में, जिससे मन आनंदित हो पाए। ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसी कौन सी स्थिति और अवस्था है जो नैया और साढ़े साथी के साथ हो रहे विलंब में, नैया और साढ़े साथी के साथ हो रही झुंझलाहट में भी व्यक्ति के भीतर के तेज को लगातार बनाकर रखती है। जब हम इस उपासना की बात करते हैं तो वहीं से हनुमंत आराधना के मूल की बात सामने आती है, राम। और जब भी व्यक्ति साढ़े साथी के अंतराल में हो, मंगल की महादशा के साथ में हो, सूर्यदेव की महादशा के साथ में हो, नवग्रह अवस्था की किसी भी दशा के साथ में हो, उस महादशा के गायत्री मंत्र की शुरुआत कर ले। जो अंतरदशा चल रही है उसके एक तरह से बीजक की शुरुआत कर दे, और उसके साथ साथ यदि राम नाम के शब्द के स्मरण के साथ में जीवन को हृदय तल के साथ में लेकर चलने लगे तो मन के भीतर की भावनाओं को निष्कपट करता चला जाता है। वो आगे से आगे भागता नहीं और वही स्थिरगामी होकर चलता चला जाता है, क्योंकि राम सर्वथा सार्थक स्तर पर प्रयास है। जहां कृष्ण की अवस्थाएं अनायास है तो वहीं राम निरंतर प्रयास है। हनुमंत उपासना के साथ में राम की प्राप्ति का आधार है। आप देख लीजिए, जो जो महानुभाव रामायण की अवस्थाओं के साथ में, मानस की अवस्थाओं के साथ में नजर आते हैं, उनके द्वारा किए गए प्रयासों के बाद में ही राम की प्राप्ति उनके साथ में रही। और जब राम की प्राप्ति है तो फिर वहां जो व्याप्त आधार है, जो उसका आलोक है, वो अपने आप में अद्भुत है। और जब तक व्यक्ति कामनाओं के साथ में भागता रहेगा, भले ही हम हो, चाहे आप हो, या कोई भी और व्यक्ति विशेष हो, जब तक वो कामनाओं के साथ भागता रहता है तो उसकी तृष्णा लगातार उसके साथ चलती रहती है। वो भोग की आकांक्षाओं के साथ में चलता रहता है। एक वस्तु को प्राप्त करके दूसरी वस्तु की प्राप्ति की ओर पुनः भागने लगता है, उससे उकताने लगता है और आगे भागने लगता है। प्रत्येक जगह से सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा, मान और सम्मान के साथ में अपने अहम को बढ़ाता चला जाता है। उस अहम को घटाने के हितार्थ प्रयोजन वो कहीं पर भी देखने वाला नहीं होता। परंतु जैसे ही प्रत्येक दिवस विशेष के साथ में राम नामक शब्द की यात्रा जुड़ने लगती है, राम से बड़ा राम का नाम, जब ये स्थिति आने लगती है
तो हृदय तल के साथ में सारे ही जो ईर्ष्या के क्रम है, द्वेष के क्रम है, स्वार्थ के क्रम है, ये बनना है, ये बनाना है, उसे वहां पहुंचाना है, हमें यहां पहुंचना है, उसने ये कहा जवाब देना है, इस तृष्णा को पूर्ण करना है, जीवन के भीतर इतना रुपया पैसा कमाना है, इसके बाद में जो गवाया है उसे पुनः प्राप्त करना है, जो हासिल है उसकी चौकीदारी करनी है, उसके साथ में लगातार जीवन पर्यंत चलना है। एक प्रमोशन मिली नहीं है कि दूसरे की तैयारी करनी है, दूसरी मिल गई कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जाना है, ऑर्गेनाइजेशन में बड़े से बड़े पद की ओर पहुंच गए तो वहां से व्यापार की ओर जाना है, व्यापार से जाने के बाद में पूरी दुनिया के साथ में अपने नाम को देखना है। कहां कहां तक की तृष्णा है, कहां कहां तक व्यक्ति अपनी स्थितियों को लेकर चलने वाला होता है। प्रत्येक जगह वो अपने भीतर की कृतज्ञता के भाव को चाहे तो लेकर आ सकता है। चलना सीखा तो कृतज्ञता है, भागना सीखा तो कृतज्ञता है, जीवन के भीतर लिखना सीखा तो कृतज्ञता है, बोलना सीखा वो कृतज्ञता है। क्या बोलना सीखा वो बात अलग है, क्यों बोला ये बात अलग है, वाणी के भीतर के विनम्रता किस तरह से है वो बात अलग है। परंतु जैसे जैसे व्यक्ति अपने भीतर के आधार के साथ में जाने लगता है और वो जैसे जैसे राम नाम के महामंत्र को अपनाकर चलने लगता है तो यकीन मानिए उपासना पद्धतियों के चरमोत्कर्ष को लेकर चलने वाला होता है। आप ज्ञानी जनों की चर्चाएं सुन लीजिए, पूर्व के साथ में हुए ऐसे लोग जो आध्यात्मिक स्पंदन की प्राप्ति के साथ रहे, उन्होंने नाम जप के आधार के साथ में क्या कहा है उस चर्चा को सुन लीजिए। इसके साथ में यदि व्यक्ति राम नामक शब्द को प्रयास के साथ में बोलने की तरफ जाता है तब ही वो राम उच्चारित कर पाता है। उसका मन भटकने लगे तो कब राम से वो उलट बड़ा बोलने लगता है उसको मालूम भी नहीं चलता। इसी वजह से जो भीतर का एकाकार है, प्रत्येक श्वास का जो स्पंदन है उस श्वास के स्पंदन के साथ में जब सारे ही विचार हटे, हम नाम जप करने बैठे हों, राम नाम के आधार के साथ में चलने की तरफ हों, धीरे धीरे यकीन मानिए वो समय, वो अवस्था, वो स्थिति निकल कर आती है जो भीतर से ये कहने वाली होती है कि अब ये तारतम्य सिर्फ और सिर्फ ईश आराधना मांग रहा है, यहां से कुछ और मांग, यहां से कुछ और पूर्ति की आवश्यकता नहीं है। हम यही रचे बसे हैं, ऑफिस जाना है, उसको ये कहना है, उसे ये इंस्ट्रक्ट करना है, वहां ये मेल भेजनी है, ये अपनी पूरी हो रही है उसे इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जाना है, फ्लैट की इस किस्त को पार्शियल पेमेंट के साथ में लेकर चलना है, और वहीं पर नई गाड़ी का विचार करना है, दोस्तों के साथ में कहीं जाकर बहुत अच्छा समय बिताना है। धीरे धीरे ये जो विचार हैं उस एकाकार की अवस्था के साथ में आते हुए गौण होने लगते हैं। व्यक्ति ये समझने लगता है कि यात्रा का बहुत बड़ा हिस्सा वो निकाल चुका है, अब उसे जाना किस और है, अब उसे पहुंचना किस और है, उसकी यात्रा है किस और। इसी वजह से आप ये अपने साथ में प्रयोग को लेकर पूर्णतया देखिएगा कि जो महादशा आपकी चल रही है उसके बीजक के साथ आप चलने की अवस्थाओं को यदि लेकर चलते हैं तब भी ठीक, परंतु उसके गायत्री मंत्र के साथ चलते हैं। जैसे शनिदेव गायत्री अलग है, शुक्र गायत्री अलग है, गुरु गायत्री अलग है, सोम गायत्री अलग है, उसका पाठ लेकर चलें और उसी के साथ में आप बीजक का आधार अंतरदशा का लेकर चलें, और वहीं पर यदि प्रत्यंतर को भी आप ज्ञात करके चल सकते हैं तो उसका भी बीजक यदि आप लेकर चलते हैं, एकाक्षरी का आधार लेकर चलते हैं, उसके साथ में राम नाम के स्मरण को लेकर चलते हैं। सुबह जो समय अंतराल है जब सूर्योदय के साथ में लालिमा चारों ओर फैलने लगती है, प्रकृति अपनी एक अलग आभा के साथ में होती है, और वहीं उसी जागृति के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष यदि राम नाम के शब्द के साथ में जीवन यात्रा के प्रत्येक कण के सुमिरन को अपने साथ में लेकर चलने लगता है तो वो निर्बाध गति से अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने लगता है। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, ये अवस्था है। मुख की पवित्रता इस नाम के साथ में पूर्णकालिक तौर पर जुड़ी हुई है। जब मानस की ओर व्यक्ति विशेष जाता है तो द पीक ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी यानी कि जीवन के भीतर स्वीकारोक्ति का चरमोत्कर्ष वो सामने निकल कर आने लगता है, और जब वो चरमोत्कर्ष निकल कर आता है, प्रत्येक अवस्था स्वीकार है, प्रत्येक स्थिति स्वीकार है, तो उसके बाद में मौन क्या रह गया, उसके बाद में मौन भीतर तक समाहित होता चला गया। और जब श्रावण माह के साथ में इस कार्यक्रम को हम आपके समक्ष रख रहे हैं तो ओमकार की ध्वनि के साथ साथ व्यक्ति अपने मन को और साथ ही साथ में हृदय तल को पवित्र करके जब राम नाम की ओर जाता है तो आप देखिए उसकी आभा और अलग है। ये यात्रा लंबी है, ये यात्रा प्रयास की है। आप
जो एक तरह से राम नामक शब्द के साथ में अपनी जीवन यात्रा को लेकर चलते हैं, तो वो पुल बनने लगता है जहां से विजय साकार स्वरूप के साथ में सामने आने लगती है। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी उन राम नाम के सेतु के साथ बंधे हुए पूरे के पूरे जो पत्थर थे, वहां से आगे जाकर विजय की तरफ गतिमान हुए थे। परंतु व्यक्ति विशेष उस सेतु को अपने मन के भीतर बनाने का प्रयत्न करे तो प्रत्येक स्तर पर विजय की प्राप्ति के संकेत मिलने लगते हैं। कहीं बहस हो रही है, हम चुप हो गए, वो वाकई में भीतर की विजय है। जहां कहना है हम वहां निर्भयता के साथ में रहे, वो वाकई में जीवन की विजय है। हमारी जेब में 10 रुपए रहे, हम उसमें से 6 रुपए बचाकर खुद के भविष्य के लिए किसी स्थिति को देखना चाह रहे थे, परंतु उस 6 में से 4 रुपए किसी को आवश्यकता है अभी, हम उस और गए 2 रुपए ही एक तरह से रोटेशन की तरफ लेकर गए, सेविंग की तरफ लेकर गए। वो भी उस समय के तत्व विशेष की विजय है। विजय के संकेतक बहुत अलग सिरे के साथ निकल कर आते हैं, परंतु व्यक्ति उसे खोजता कहीं और है। इसी वजह से विशेष तौर पर आप ढैया के साथ में चल रहे हो, 7.5 के साथ में चल रहे हो, राम राम के पूरे पूरे गुंजन को और भीतर के प्रवाह को आप लेकर चलते चले जाइएगा। अद्भुत आनंद की धारा जो भीतर तक प्रवाहित होने लगती है, वो जीवन को कहीं रोकती नहीं है, वो जीवन को नकारात्मकता के भाव देने वाली नहीं होती है। जो शीर्ष व्यक्ति विशेष अपने साथ में चाहता है, जिस अवस्था को निमग्नता के साथ में अपने लिए बढ़ने की प्रक्रियाओं में देखना चाहता है, उसका एक एक सिरा, उसका एक एक स्वरूप उसके साथ साथ बना रहता है। तो इसी वजह से आप इस शब्द के साथ स्वयं की यात्रा को, आप ईश आराधना को जोड़ते चले जाएं और मन एक ही बात के साथ बारंबार जुड़ा रहने वाला रहे कि राम राम का सुमिरन एक प्रयत्न है, प्रयास है, और इस प्रयास के आलोक को भीतर तक लेकर चलते हैं, तो वहां से जो चिर प्रकाश स्थली है वो दूर होने वाली नहीं होती। इसी वजह से आप इन उपायों के साथ में जीवन की सार्थकता में अपनी जीवन यात्रा को बड़ी सरलता से लेकर चल सकते हैं। 12 भावों के साथ में क्या जो विशेष फल व्यक्ति विशेष के लिए आ रहे हैं, नवम भाव क्या कह रहा है, वो एक अलग बात है। परंतु उपासनाओं के माध्यम से चलता हुआ व्यक्ति यदि निरंतरता को रखता है, तो आप देखिए एक अलग आलोक की अवस्था सामने निकल कर आने वाली होती है। यही वजह है कि भले ही सुग्रीव हो, यही वजह है कि हनुमंत हो, यही वजह है कि अहल्या हो, यही सिरा है कि शबरी हो। प्रत्येक अपने प्रयास के साथ थे, अपनी प्रार्थनाओं में थे, प्रार्थनाओं के अंतरतम के साथ में थे, और वहीं पर जब व्यक्ति विशेष इतनी प्रगाढ़, इतनी अटल, इतनी विश्वास की आस्था के साथ में होता है, तो वहीं से राम का आगमन होने लगता है। ज्योतिषी आधार के साथ में भी जो हनुमंत उपासना की बात बारंबार कही जाती है, उसके मूल में राम ही है। राम व्यक्ति के कामकाज को संवारने का एक जरिया, इस भौतिक यात्रा की पूर्ति के माध्यम को प्रदत्त करने वाला एक आधार, और उसके बाद में इस लोक से उस लोक की यात्रा के साथ में भी जो सेतु बनता है, उसको बड़ी निर्बाध गति से आगे बढ़ाने वाला एक कर्मिक विस्तार है। आज जब ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष रख रहे हैं, तो भीतर की निर्मलता उसी सिरे के साथ में महसूस कर पा रहे हैं। ईश इसी तरह की कृपा होती रहे, ईश इसी तरह की जागृति होती रहे कि हम पूरे विश्वास के साथ में इन कार्यक्रमों को आप तक पहुंचा पाए और आप तक ऐसी चर्चाओं को रख पाए। कितने लोग सुने, किस तरह से सुने, क्यों सुने, किस वजह से सुने, उससे मुक्त होकर हम अपना कार्य पूरी आहूत के साथ में करते चले जाएं। जब ये भीतर के भाव गुंजित होने लगते हैं, तो फिर सारी ही चिंताएं हटने लगती है, और जहां चिंता हटती है वहीं से चिंतन की शुरुआत होती है। जहां चिंतन की शुरुआत होती है वहां मंथन की शुरुआत होती है। जहां मंथन की शुरुआत होती है वहीं से आध्यात्मिक तेज पनपने लगता है। जहां से आध्यात्मिक तेज पनपने लगता है तो भीतर की मुस्कुराहट निरंतर तौर पर होने लगती है। जब वो मुस्कुराहट साथ होती है तो व्यक्ति संकुचित नहीं होता, प्रत्येक को अपना मानता है, तो वो अपने लिए जीवन के आलोक को एक अलग स्तर के साथ में देख पाता है। बहरहाल आप सभी का कोटि कोटि आभार जो यहां तक इस कार्यक्रम को सुनते हुए पहुंचे हैं। अब ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटि आभार।